कोन और प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है? एक प्लेन और कोन का इंटरसेक्शन है। Conic is derived from the word cone. जो कोनिक है ये वर्ड कोन से डिराइव हुआ है। Let A and G are two lines. फर्स्ट करते हैं ए और जी कोई से दो लाइंस। ए और जी क्या है? दो लाइंस है। फर्स्ट करते हैं ये लाइन ए, ठीक, ये क्या है? ए। और फर्स्ट करते हैं ये लाइन जी। दो लाइंस हमने ले ली, एक लाइन जी और सेकेंड ए। फिर हम कुछ यूं करते हैं कि इस लाइन जी को इस लाइन ए के लिहाज से रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? यानी इस पोजीशन पे ले आते हैं, फिर इस पोजीशन पे ले आते हैं, फिर इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे। जी का लाइन सर? हाँ, लाइन जी रोटेट the line G about A maintaining the angle between G and A. ये लाइन जी का एक और पोजीशन, ये लाइन जी का एक और पोजीशन। सर इसी पॉइंट पे रोटेट करें, पॉइंट को चेंज हो नहीं, इतना मैं बता दूं कि जिस पॉइंट पर ए और जी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, रोटेशन के बाद भी वो लाइन ए को उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि आप ये लाइन इधर से पास करें, नहीं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं से इस तरह रोटेशन के बाद एक और पोजीशन। फिर होता क्या है, हमें एक सरफेस मिल जाता है। क्या मिलता है? सरफेस। उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। The surface we get सरफेस हमें मिलता है। इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? इस कोन के दो पार्ट्स होते हैं। इस ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं अपर नेप और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? लोअर नेप। ठीक है, तो कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है? दो पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? अपर नेप और नीचे वाले पार्ट को लोअर। दूसरी बात, the line G is called generator of cone। वो लाइन जी जिससे आप रोटेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी ये एक कोन को जनरेट कर रहा है। Where the line A is called axis of the cone। इसका मतलब है ये एक्सिस है
और ये क्या है? समझे इसे? तो जिस पॉइंट पर ये लाइन और जो जिस पॉइंट पर एक्सिस और जनरेटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ intersection of axis and generator is called सर यहाँ पर क्या the line A is called the line is called here the line the line is called vertex। ए एक्सिस और जनरेटर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। एक प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शन। पहले हमने कोन को डिफाइन किया, फिर इसके बाद अगर हम एक प्लेन को का इंटरसेक्शन लेते हैं इस कोन के साथ, तो इस इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शन। सर ये एक्सिस ऑफ कोनिक से हम उसको चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है सर। ये फिक्स है, इसे तो आप चेंज नहीं करें। ये सर ये सारा वो वर्टिकल होना चाहिए। जी जी वर्टिकल ही है ये। इसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर। तो द इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन एंड अ प्लेन इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। तो वैसे प्लेन क्या है? तो बस प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। हाँ वैसे तो वो ठीक है, मतलब लाजमी कि आपको ये कोऑर्डिनेट प्लेन ले लें। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि लाइन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? Any point combined. No starting point, no end point. सर दो पॉइंट collection of points is set to be extended तब एक लाइन में मिलेंगे सर। कामरान को पहले सुनते हैं जी। अगर दो पॉइंट में अगर सर लाइन सेगमेंट पास करना है सर, इसके दो एक मतलब पॉइंट होगा। अगर एक इस तरफ से एक्सटेंड करे और दूसरे की तरफ इस तरह मिल जाएगा सर एक लाइन। सही कह रहे हैं Sir, line have no starting point and have no end point. Straight line. ठीक बता रहे हैं। सर इस तरफ भी 10 से जी रशीद। हम एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट लेंगे, उस दो पॉइंट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब फाइनेंशियली सही। Full line segment. वो लाइन लाजमी नहीं कि आप और एक्स वाई प्लेन में ले लें, वो आप स्पेस में भी ले सकते हैं। सही। The set of points which continue in two directions, जो सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में भी आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लेन क्या है? The set of points which continue in all directions, आप तमाम डायरेक्शन में उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सही है। और फिर प्लेन के बारे में नोट कर लें, द प्लेन हैज नो थिकनेस, कोई मोटाई इसकी नहीं होती है। समझ रहे हैं?
हाँ, यानी आप आर पार उस प्लेन के देख सकते हैं, समझ है? Yes, sir. तो प्लेन क्या है? Continue हाँ, now. और फिर ये नोट कर लें कि किसी प्लेन को ड्रा करने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए। लाइन या लाइन सेगमेंट को ड्रा करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन प्लेन के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। अगर आप 3 पॉइंट्स को मिलाते हैं एक ट्रायंगल मिल जाता है, इसका मतलब है ट्रायंगल भी एक प्लेन है। Yes, sir. क्या है? तो कोनिक सेक्शन के बारे में, और जो कोनिक सेक्शन है वो क्या है? वो एक प्लेन और Cone का intersection है. कोन का इंटरसेक्शन है, समझ है? सर प्ले के लिए 3 से ज्यादा भी हो सकता है. एटलीस्ट 3 Yes, कम से इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है ये प्लेन, वो आप नहीं गिन सकते हैं। लाइन का भी यही है, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, लेकिन वो सिर्फ 2 डायरेक्शन में कंटिन्यू रहता सर लाइन का थिकनेस है नहीं हो. है। इसी का तो नहीं है। Sir was not very good. ऐसे करेंगे, अगर ऐसे करेंगे अभी ऐसी का The most important, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लेन और कोन का इंटरसेक्शन। When the plane क्यों नहीं होते हैं? does not intersect सर the एक cone, चीज, सर प्ले का thickness भी नहीं होता है. when the plane does not intersect the cone at vertex, हम क्या लिख रहे हैं? इम्पोर्टेंट जो फिगर्स हमें मिलते हैं उसी सूरत में अगर प्लेन कोन को वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट न करें, यह है वर्टेक्स, ये क्या है? वर्टेक्स। ये Yes, sir. जनरेटर और एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, समझ है? नंबर 1, कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से हमें सर्कल कब मिलता है? ये परपेंडिकुलर को ड्रा कर, कौन को परपेंडिकुलर को काट कर. When the plane is perpendicular to the कौन cone, ठीक है? अगर प्लेन क्या हो? कोन का परपेंडिकुलर हो। पता नहीं अब मैं सही ड्रा कर नहीं पाऊंगा कि नहीं, आप लोग तो सही ड्रा कर सकते हैं कि नहीं है? औरंगजेब, ये कौन है? Yes, sir. ये एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस। प्लेन को आमतौर पर हम इस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह। ये एक प्लेन है जो इस कोन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर, बनने वाला फिगर हमें क्या मिलता है? वो एक सर्कल ही मिलता है, इस तरह। हमें सर्कल मिल जाता है। तो हमें सर्कल कब मिलता है? जब कोन जो है वो प्लेन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें। नंबर 2, इलिप्स कैसे मिलता है? When the plane slightly intersected the cone.
parallel to the rudder. बस मैंने आसान अल्फाज में लिखे। अगर हम प्लेन को परपेंडिकुलर पोजीशन से टिप कर जाते हैं, फिर इस केस में वो जो प्लेन है न तो पैरेलल होता है ना परपेंडिकुलर होता है, तब हमें क्या मिलता है? इलिप्स मिल जाता है। वो साइड मिटा दो।